आदाब। मेरा नाम फ़ज़ल है और आज मजलिस रियाज़ी में जिस मौजू की हम नकाब पोशी करेंगे वह है यूनिट 1.8 यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। मगर सबसे पहले रिकैप। आज का सवाल है कि टेंजेंट क्या होता है, और जो जो इसका सही जवाब बताएगा उसको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं। अब मैथ्स के इम्तिहान में आपको कई सारे हथियारों की ज़रूरत है, मगर उसके अंदर सबसे अहम हथियार है क्वाड्रेटिक फार्मूला। माशाल्लाह बहुत शरीफ व नफ्स फार्मूला है और ज़्यादा नखरे भी नहीं हैं। बस आप इसको जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दे दें, ठीक है। और क्या याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर्स आएंगे, ये भी एक अहम बात है। तो कुछ इस तरीके का है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखते हैं ये अप्लाई कैसे होता है। यहाँ पे इनने सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस किया हुआ है यहाँ, और इस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला में नंबर्स पुट इन कर दिए और इस तरह माशाल्लाह से दो आंसर्स निकल गए। अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट मारा हुआ है, तो आपने शॉर्टकट कभी नहीं करना। तो इस यहाँ पे इस चैप पे आके दो इक्वेशन आप बना लें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 33/6 और एक नेगेटिव, और इस तरह दो आंसर्स आ जाएंगे। अब आप मुझसे पूछें कि भाई इसके अंदर आप मिडिल टर्म क्यों नहीं ब्रेक कर रहा है और बकिया जो 500 तरीके हैं उनसे क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पे आपको वजह पता चलेगी कि माशाल्लाह से जब इतनी बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आप उसको हल करने बैठेंगे मिडिल टर्म ब्रेक से, तो आपके यकीनन बाल सफ़ेद हो जाएंगे और फिर भी आंसर नहीं आएगा। और बाज़ बार तो ऐसा भी होगा कि मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं हो पा रही, टूट ही नहीं रही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ये काम बिल्कुल आसानी और छोटा कर देती है। आप देख भी रहोगे वर्किंग इसके अंदर बहुत ही कम है, और माशाल्लाह ब्रिटिश काउंसिल वाले बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ज़रूर ये सवाल देते हैं और देखते हैं कि तालिब इल्मों को कितना आता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम में भी बताई हुई है, और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो यकीनन बहुत जगह ये इस्तेमाल होना है। इसी तरीके से एक फार्मूला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट चेंज किया और इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया और ये आपका स्क्वायर भी कंप्लीट। तो अगर कुछ सवाल में यहाँ जैसे पूछा है कि इसको सवाल को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला से करें, तो आप उसके तरीके से भी कर सकते हैं। अब आ जाती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? अब यहाँ पे आपने डरना नहीं है कि भाई दो इक्वेशंस आ गई और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आपने और एक्स वाई दोनों अलग अलग हैं, कैसे निकालेंगे, तो आपने एक की मदद से एक करके इस तरह ये आंसर निकलेगा। जैसे हमने पहले इक्वेशन 1 ली और उसके अंदर से एक्स ले का आंसर निकाल लिया, फिर हम लोगों ने उसके अंदर से इक्वेशन y 2 में अप्लाई किया उसको, और फिर जो आया वो उसको वापस इक्वेशन 1 में। तो इसी तरीके से यहाँ पे x की भी वैल्यू 3 आ गई और y की भी 3 आ गई। तो इस तरीके से आप यूँ साइमल्टेनियसली आंसर्स निकाल सकते हैं। सॉल्व का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल का आंसर निकालना। तो ये यहाँ पे सॉल्व लिखा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ वेरिएबल का आंसर निकाल के दे देना है। अगला हथियार है इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव करना था, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ की वजह से साइन चेंज हो गई है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनने दो ब्रैकेट्स दिए हैं, यानी 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 4। तो और एक और भी दी हुई है, तो इसकी मदद से हमें अब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू ले ली और x की स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली। इसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल आपने देखना है ब्रैकेट के अंदर कि किस तरीके से कौन से सवाल की क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से माशाल्लाह से ये टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। अब मैं आप लोगों को खुशखबरी दूँ, अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन करे, कमेंट करे, तो उसको बिल्कुल भी कोई गुनाह नहीं मिलेगा, और अगर वो मालूमात को फैलाएगा तो ना सिर्फ उसका A* बल्कि जन्नत भी इंशाअल्लाह पक्की हो जाएगी। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और सवालात मुझे भेजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर अगली मजलिस में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।